श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कृष्णेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग के समीप संभाजी नगर महाराष्ट्र में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बेटे राघव जी मिश्रा जी के द्वारा श्री शिव महापुराण कथा चल रही है, जिसमें आज 6वें दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। और आज गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी भी कथा पंडाल में आए और कुछ वचन और उपयोगी जानकारियाँ दी हैं, जिसे आपको एक बार ज़रूर सुन लेना चाहिए। उसी की जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। आज गुरुजी ने अपने बेटे की शिव महापुराण कथा में पहुंचकर कुल 12 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। कल एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि गुरुदेव, एक शिवलिंग में कितना तेज होता है। गुरुजी ने कहा कि हमने कहा शिवलिंग में कितना तेज होता है आप स्पर्श करके ज़रूर देखिएगा। दिन भर कितना ही काम करो, आपको स्वयं अनुभव होगा, आपके अंदर एक ऊर्जा देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा 12 ज्योतिर्लिंग में से कृष्णेश्वर भी एक ज्योतिर्लिंग है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा लाइट की जो डीपी होती है उसका मतलब केवल करंट देना नहीं होता। वैसे ही आप किसी सच्चे गुरु की शरणागति में बैठते हो तो गुरु का कार्य होता है आपके कष्टों को काट देना। गुरु का काम है, अगर आप आए हैं भगवान का नाम लेने के लिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने के लिए, तो भगवान की भक्ति का मार्ग आपको दिखाकर आपका दुख ले लेता है। जैसे डीपी भी तेज करंट से सारा बोर होती है, आजू बाजू बाउंड्री बनाई जाती है ताकि करंट ना खींच ले, वैसे ही शिव महापुराण कथा भी शिव भक्तों को अपने पास खींच ही लेती है। कहते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा ये कथा पंडाल में भीड़ बहुत है, बैठने के लिए जगह नहीं है, बाहर तक भीड़ है। कई लोग बाहर बात कर रहे थे कि कृष्णेश्वर में बड़े दिनों बाद ऐसी शिव महापुराण कथा हो रही है, पता नहीं कौन सा महाराज आया है। तो दूसरा बोला कोई बाप बेटा महाराज हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। मनुष्य के 2 मन होते हैं। ने कहा जो भी मनुष्य होते हैं, नर हैं, नारी हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं, जो भी मानव हैं, उनकी 2 आकांक्षा होती हैं, 2 इच्छा होती है। हर कार्य करते समय मनुष्य को मन में 2 बातें आती हैं। इसमें से एक मन हमें विनाश की ओर लेकर जाता है और एक मन हमें भगवान के मार्ग में लेकर जाता है। यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमें कौन सा मार्ग का चयन करना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा तुम्हारा क्रोध केवल 10 मिनट का होता है और उसमें आपका लिया गलत फैसला आपके किए सब कार्य पर पानी फेर देता है। सास बहू हमेशा अच्छे से रहती हैं, पर महीने 2 महीने में सास द्वारा या बहू द्वारा गुस्से में ऐसा कुछ बोल दिया जाता है जिससे आपके किए सब अच्छे कर्मों पे पानी फेर देता है। जरा सी लड़ाई हुई, आपने 5 या 10 मिनट के गुस्से में चाकू सामने वाले के पेट में घुसा दिया और 10 साल तक जेल में रहोगे और अपने पूरे परिवार के लोगों की भी जिंदगी बर्बाद कर देते हो। तो अपने गुस्से पर, अपने क्रोध पर नियंत्रण करना सीखें। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। कृष्णेश्वर 12वें नंबर का ज्योतिर्लिंग है और शंकर पर चढ़ाया हुआ जल, शंकर पर चढ़ाई हुई बेलपत्र और शंकर भगवान की पूजा के लिए निर्माण किया गया पार्थिव शिवलिंग। तो दुनिया में ऐसा कोई तंत्र नहीं, मंत्र नहीं, विद्या नहीं है जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने वाले पर चल सके। अगर आपने महीने में एक बार भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है या साल भर में एक बार भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं तो आपके ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र कोई नहीं कर सकता। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। कई महीनों से, कई वर्षों से जीवन में दुख चल रहा है, जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। गुरुजी ने कहा पर आप अगर भगवान का नाम जाप मंत्र कर रहे हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र जाप कर रहे हैं, तो बहुत दुख की घड़ी भी यदि चल रही है, भी खुशी आपके जीवन में आना शुरू हो गई है, तो आपको ये सोच लेना है अब आपके जीवन में खुशियाँ आना शुरू हो गई हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा आज हम जब कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग में अंदर गर्भगृह में बैठे थे तो लोगों को लग रहा था, लोग सोच रहे थे कि हम अंदर बैठकर बाबा का अभिषेक कर रहे हैं, इसके सर पर स्वयं गंगा मैया विराजमान हो और उनका हम 1 लोटे जल से अभिषेक कर सके, इतना हमें सामर्थ्य नहीं। वो तो बाबा जो चाहते हैं वही होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। यदि शंकर की आराधना कर रहे हो और तुम्हारा कोई कार्य अटक रहा है, कार्य पूर्ण नहीं हो रहा हो, तो 12 ज्योतिर्लिंग में से कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग आकर शिखर का दर्शन जरूर करना, शिवलिंग का दर्शन करना है और नंदी के कान में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, अपना नाम और गोत्र बोलते हुए बाबा से निवेदन करना है हमारा दुख काट दो बाबा, तो आपका दुख कटेगा ही। पढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा हर ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने का अलग तरीका होता है, अलग महत्व होता है।
जैसे कृष्णेश्वर महादेव में शिखर के दर्शन कीजिए, नंदी के पास बैठकर, और अपना नाम और गोत्र बोलते हुए अपनी बात बाबा से कह दो। फिर एक बेलपत्र नंदी को अर्पित करो या शिवलिंग पर अर्पित करो या पुजारी को दे दीजिए। इस तरीके से कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए जाते हैं। जब भी आप कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग जाएं तो इस तरीके से बाबा का दर्शन जरूर कीजिएगा। इसी तरीके से जब आप महाकालेश्वर जाएं, महाकालेश्वर उज्जैनी में आप दर्शन करने जाएं तो शिप्रा के स्नान करके, शिप्रा का दर्शन करने के बाद आपको महादेव का दर्शन करना चाहिए, तो बाबा आपकी मनोकामना निश्चित ही पूरी करते हैं। तीसरा, जब आप काशी विश्वनाथ की नगरी में जाएं, काशी विश्वनाथ के दर्शन करने जाएं तो सबसे पहले गंगा में स्नान कीजिए। गंगा के दर्शन करके मणिकर्णिका और काल भैरव का दर्शन भी ज़रूर करना है। उसके साथ काशी विश्वनाथ का दर्शन करना है। इसी तरीके से जब आप सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जाएं तो वहां पर आपको ओम का नाश ज़रूर करना है और फिर बाबा के दर्शन करना है। ऐसे सब ज्योतिर्लिंग के अलग अलग क्रम होते हैं। 12वीं जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की जो शिव महापुराण कथा है अब 1 दिसंबर से शुरू होगी और ये 7 दिसंबर तक चलेगी। शिव महापुराण कथा सिरपुर महाराष्ट्र में रहेगी और इस शिव महापुराण कथा का नाम हाटकेश्वर महादेव रहेगा। और इसके बाद गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण कथा है वो 3 दिवसीय शिव महापुराण कथा रहेगी, जो कि 9 दिसंबर, 10 दिसंबर और 11 दिसंबर की रहेगी। और इस शिव महापुराण की कथा का नाम रहेगा त्रिवेणी शिव महापुराण कथा, जो कि दुबई में रहेगी। और इस शिव महापुराण के बाद 16 दिसंबर से 22 दिसंबर तक अध्ययन पब्लिक स्कूल सेक्टर 4C शताब्दी नगर पारतापुर मेरठ में शिव महापुराण कथा रहेगी। और आज राघव जी की शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने यही जानकारियाँ दी हैं जो कि हमने आपके साथ शेयर की। वीडियो आपको थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।